आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको शॉर्ट में लोग EMF भी कहते हैं और इसका सिंबल होता है क्या, ई से भी लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई एक फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसका यूनिट मेरा न्यूटन होगा, ऐसा नहीं सोच सकते आप। ठीक है, समझाते हैं इसके बारे में क्या है ये। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसका रिलेशन मेरा बैटरी के साथ है, बैटरी से ही संबंधित है। ये क्या होता है समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को देखने से पहले आपने मेरा पिछला वाला क्लास जरूर देख लिया होगा, ये वाला क्या कहते हैं वीडियो जरूर आपने देख लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा तो देख लो आप, जिसमें बैटरी का क्या वर्किंग है उसको मैंने समझाया है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक, अच्छा ठीक है। देखो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, समझो इसको कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। इसको थोड़ा दूर बना लेते हैं, थोड़ा दूर बना लेते हैं ऐसे कन्वीनियंस के लिए। अच्छा, ऐसा टर्मिनल है, बड़ा दिखा दिए। तो एक इलेक्ट्रॉन का इच्छा होता है क्या कि वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाए, लेकिन जानते हैं हम लोग कि बैटरी क्या करता है, उसको जबरदस्ती हाई वोल्टेज से क्या करता है, लो वोल्टेज की तरफ, हाई से लो की तरफ लेकर के जाता है। ये बैटरी का वर्किंग होता है। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक, चलो देखो आगे। तो अब करता क्या है बैटरी कि इलेक्ट्रॉन को इस टर्मिनल से उस टर्मिनल तक तो पहुंचाया, इस टर्मिनल से उस टर्मिनल तक पहुंचा रहा है, टपा रहा है। ठीक है, तो एक बात आप समझ रहे हो कि अगर इलेक्ट्रॉन को उधर लेकर के जा रहा है जबरदस्ती, इलेक्ट्रॉन का चाहत है लो से हाई में जाने का, लेकिन जबरदस्ती इसको हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ लेकर के जाता है, ये इसका वर्किंग है, काम है। ठीक है, तो जब ऐसा करता है, इधर से इधर लेकर के जाता है, तो इस तरफ से इस तरफ वो ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन का नाम सुने होंगे, ट्रक वगैरह से ट्रांसपोर्ट करना, किसी चीज को ढोना, लेकर के जाना। तो ट्रांसपोर्ट करता है इधर से इधर चार्ज को। ठीक, बार बार इधर से लगातार कर रहा है, इधर से इधर टपा रहा है, घूम के फिर इधर से इधर टपा रहा है, फिर इधर से सर्किट कंप्लीट है। अगर सर्किट यहाँ से कंप्लीट होकर के बल्ब वगैरह है कनेक्ट होकर के यहाँ तक आया, फिर इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को टपाया, फिर इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को टपाया, फिर इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को टपाया। खाली इलेक्ट्रॉन को टपाने का काम करता है ना। बैटरी कभी भी सर्किट में क्या चार्ज को पैदा नहीं करता, ना ही कोई चार्ज प्रोड्यूस करता है। बस करता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है सर्किट में उसी इलेक्ट्रॉन को घुमाने का काम करता है। ठीक है, जिस प्रकार की एक मोटर क्या करता है, पानी को सिर्फ घुमाने का काम करता है, ना कि पानी को पैदा करता है ना। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, घुमाने का काम करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को पैदा करता, ना ही चार्ज पैदा करता। बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, बस बैटरी क्या करता है, चार्ज को घुमाने का काम करता है इलेक्ट्रॉन को। तो जब इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक बैटरी इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाता है, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक बैटरी इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाता है, यानी कि चार्ज को इधर से इधर करता है, इधर से इधर करता है, तो कुछ वर्क करता है, वर्क तो होता ही होगा। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे एक एग्जांपल के लिए, एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि अगर इस तरफ से इस तरफ टोटल चार्ज जो टपाया, ये इस तरफ से इस तरफ जो चार्ज लेकर के गया, टोटल चार्ज मान लो चार्ज लेकर के गया है मेरा कितना, 15 कूलम्ब चार्ज लेकर के गया। इस तरफ से इस तरफ चार्ज कितना टपा दिया, 15 कूलम्ब चार्ज। इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव में हो सकता है। ठीक है, चलो मेन हमको यहाँ फोकस करना है कि 15 कूलम्ब चार्ज को इस तरफ से इधर लेकर के गया, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेकर के गया, और इस दौरान जो वो वर्क किया बैटरी, वो वर्क किया मान लो 45 जूल वर्क किया। ठीक है, 15 कूलम्ब चार्ज को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक लेकर के जाने में टोटल वर्क किया कितना भाई, तो 45 जूल। तो अब सवाल ये है कि हर एक कूलम्ब चार्ज को एक तरफ से दूसरे तरफ तक ले जाने में, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में कितना वर्क हुआ होगा। प्रत्येक कूलम्ब चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में कितना वर्क हुआ होगा। तो प्रत्येक कूलम्ब चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे तरफ टर्मिनल तक ले जाने में जो चार्ज हुआ हो, वर्क हुआ होगा, वो कितना हुआ होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि 45 बटे क्या 15 बराबर क्या 3 जूल पर कूलम्ब, 3 जूल पर कूलम्ब। 15 कूलम्ब चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में 45 जूल वर्क, तो 1 कूलम्ब चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में कितना जूल वर्क, 3 जूल वर्क। क्या
3 जूल पर कूलम। इसी 3 जूल पर कूलम को हम लोग ईएमएफ कहते हैं, सिंपल। तो ईएमएफ हुआ क्या, पर यूनिट चार्ज को यानी कि पर कूलम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में बैटरी को जितना वर्क करना पड़ता है वही कहलाता है बैटरी का क्या, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, ऐसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कि बैटरी के कोई भी एक टर्मिनल से बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक यूनिट चार्ज को ले जाने में बैटरी के द्वारा जितना वर्क होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिंपल, इसको डिफाइन कर लेते हैं। और इसका यूनिट क्या बनेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का क्या हो गया, जूल, और इसका क्या हो गया, कूलम। जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको हम डिफाइन करते हैं और क्या मिटाते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, यूनिट वगैरह लिखते हैं। तो क्या हम लोग डिफाइन कर लिए हैं, देखा जाए जरा सा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के उल्टा डायरेक्शन में करंट ना। अच्छा ठीक है, क्या लिखे कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द क्या, बैटरी इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कोई भी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को ले जाने में जितना वर्क होता है बैटरी के द्वारा पर यूनिट चार्ज को ले जाने में, वही कहलाता है क्या मेरा, ईएमएफ कहलाता है बैटरी का। और उसका फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन बाय चार्ज। ऐसा यूनिट इसका क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम। इसके लिए जूल, इसके लिए क्या, कूलम, जूल पर कूलम। और इसी जूल पर कूलम को हम लोग जानते हैं वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, पोटेंशियल का भी फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, V = W/Q, वर्क डन बाय चार्ज। क्या, और डायमेंशन सेम टू सेम, पोटेंशियल के जैसा ही इसका भी डायमेंशन ml² T−3 A−, ये सब ऑब्जेक्टिव में आप क्या ध्यान दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ एक खास चीज़ और इसमें बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहीं पे एक खत्म हो गया, इसमें हम कुछ एक एक्स्ट्रा बात आपको बताने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट करके हेडिंग देना है। ठीक है, कुछ खास चीज़ जानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना, वो इस टर्मिनल का वोल्टेज और इस टर्मिनल का वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा ना, उसके बराबर भी होता है। कंडीशन के साथ हम लोग नोट करके एक चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम अभी मिटाते हैं और नोट करके कुछ आगे का कहानी शुरू करते हैं। तो नोट करके हम लोग एक बहुत ही खास चीज़ अभी देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग एक बात जानते हैं कि हमेशा चलता है सर्किट में कौन, इलेक्ट्रॉन ना। इलेक्ट्रॉन का इच्छा होता है लो से हाई में जाने का, लेकिन उसको बैटरी ज़बरदस्ती हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ भेजता है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि इधर जा रहा है तो करंट मेरा क्या हो गया, इधर, करंट इधर। अच्छा ठीक है, ये सब जानते हैं हम लोग। एक छोटा सा चीज़ आप देखो, अभी हम लोग रिलेशन बताने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसके बीच। ठीक है, अच्छा हो सकता है कभी वो रिलेशन को आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल दे एग्जाम में। देखो आप जरा सा समझो पहले बढ़िया से इस चीज़ को, आप आगे भी ध्यान रखना। इसको हम एक हाइपोथेटिकल चीज़ से पढ़ते हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेजे। ठीक है, अच्छा हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर मान लिए कि निगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, ये निगेटिव चार्ज का इच्छा है लो से हाई में जाने का, लेकिन उसको हाई से लो में भेजता है, इलेक्ट्रॉन को हाई से लो में भेजता है। ठीक उसी के उल्टा अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग अगर ऐसा सोचे थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली पॉजिटिव चार्ज तो चलता नहीं है, थियोरेटिकली सोच रहे हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे होते तो पॉजिटिव चार्ज का तो इच्छा होता है कि भैया हमको हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाना है पॉजिटिव चार्ज का। तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करता, बैटरी पॉजिटिव चार्ज को ज़बरदस्ती लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में लेकर के जाता कि नहीं जाता ना। तो हम लोग एक स्टडी पर्पस के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए, थियोरेटिकली तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। थियोरेटिकली तो हम लोग बात कर सकते हैं ना भाई, कुछ भी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज चलता नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली तो बात कर सकते हैं। थ्योरेटिकली तो बात कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज को अगर बैटरी को एक तरफ से दूसरे तरफ अगर टपाना होगा तो वो क्या करेगा, किधर से किधर लेकर के जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाने का, तो बैटरी क्या करता है, टेंडेंसी के विरुद्ध काम करता है। वर्किंग हम लोग पढ़ चुके हैं बैटरी का। तो बैटरी क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में नहीं, बल्कि किधर से किधर भेजेगा, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज। थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज चलता नहीं है ना, इसलिए थ्योरेटिकली हो गया ये कॉन्सेप्ट
कि पॉजिटिव चार्ज को अगर बैटरी को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इधर से इधर। थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं। थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, क्या हाइपोथेटिकली। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज हाई से लो वोल्टेज की तरफ जाने का टेंडेंसी होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाने का टेंडेंसी होता है पॉजिटिव चार्ज का। तो बैटरी इसको क्या करेगा, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ लेकर के जाएगा और वर्क करेगा। ठीक, इस तरफ से इस तरफ, यानी कि इनिशियली यहां पर है, इनिशियली यहां पर है और फाइनली इधर पहुंचा दिया, मान लो फाइनली यहां इस निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचाया, किसको, पॉजिटिव चार्ज को। थ्योरेटिकली ऐसा सोच सकते हैं। ठीक, तो इस दौरान ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ क्या होगा भाई, इसको इस तरफ से इस तरफ तक ले जाने में मान लो वर्क डन करना पड़ा W, और कितना चार्ज को इधर से इधर लेकर के गया है, Q चार्ज को। तो वर्क डन बटे चार्ज मेरा ईएमएफ कहलाएगा। इस वर्क डन का नाम दे दिए, इस W का नाम दे दिए वर्क डन इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ Q चार्ज, ठीक है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्या बोल दिए कि ये वर्क डन है, इस Q चार्ज को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक ले जाने में किया गया वर्क डन। इनिशियली शुरू में यहां था, फाइनली यहां पहुंचा है, तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक ले जाने में किया गया वर्क डन, उसी पे फोकस किए। ठीक, अच्छा, ये यहां से यहां तक ये सब नहीं, सिर्फ इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक लेकर के गया। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये क्या है, ये तो सिंपल बेचारा चार्ज है, चार्ज जो कि ट्रांसपोर्टेड, जो चार्ज इस तरफ से उस तरफ ट्रांसपोर्ट हुआ है, मतलब लेके जाया गया है, ले जाया गया है। ठीक है बेचारा, कोई बात नहीं, इसको समझ लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखो एक बात बहुत ही खास, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़े हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहे तो या समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम लोग एक बात जानते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज बाय क्या, चार्ज डिस्प्लेस्ड। कहाँ पढ़ लिए ये चीज, तो ये पढ़े हैं हम लोग इस वाले वीडियो में। ठीक, ये वाला वीडियो अगर देखे होगे आप, ये क्लास किए होगे तब तो फिर ठीक है, हाँ, नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक इस वीडियो को हम दे देंगे। चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि एक पॉइंट तक, मान लो ये जैसे कि अगर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट का नाम है A, ये पॉइंट का नाम है B। तो इस Q चार्ज को अगर आप A पॉइंट से उठा करके B पॉइंट तक लेकर के गए और उस दौरान वर्क हुआ आपका W, और इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो क्या है VA, और इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB, तो इनिशियली फाइनल, तो VB माइनस क्या VA, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल बराबर होता है जो वर्क डन हमने किया इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, वो वर्क डन अब बटे क्या चार्ज, ये होता है डेल्टा V बराबर W बाय क्या Q। चेंज इन पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय चार्ज होता है। ये हम बता दिए, इस Q चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर के गए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर VB है, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर VA है, तो VB माइनस VA बराबर वर्क डन बटे चार्ज होता है। ये चीज़ हम लोग वहाँ पे पढ़े थे। ठीक है, और कैसे कैसे हुआ था ये सब चीज़ हम लोग प्रूफ करके दिखाए थे, मतलब एक अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड तरीके में निकाले थे। अगर आपको क्लास याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, देख लो वीडियो। और क्या, देखो यार, चेंज इन पोटेंशियल की बात करें अगर, तो यहाँ पे देखो तो चार्ज इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक गया है, ये फाइनल, और ये क्या है इनिशियल। तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ होगा ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है,
पहले ऐसे ही रहने दो, ये तो ऐसे ही यहाँ पर कचरा कर दिया, इसको हम मिटाने वाले हैं, ठीक है, इसको मिटाने वाले हैं, ठीक। चलो देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं तुम लोग के सुविधा के लिए, डेल्टा भी को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। अच्छा चलो, इधर हम अभी मिटा देंगे तुरंत। वर्क डन की बात करें तो वर्क डन, अच्छा ठीक है, तो वर्क डन तो W, अरे वाह, यही वाला वर्क न लगा होगा जितना इस बैटरी को लगा, इस पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क लगा, वही चार्ज, वही वर्क डन न हुआ। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज मतलब चार्ज को इधर से इधर डिस्प्लेस करने में, खिसकाने में किया गया वर्क डन, ये तो वही है ना। वर्क डन इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्यू चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, क्यू चार्ज को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले जाने में किया गया वर्क डन, यही जो W था वही W ने वहां लिखाएगा क्या। अच्छा, कितना चार्ज भाई डिस्प्लेस हुआ, क्यू चार्ज को ही नहीं इधर से इधर डिस्प्लेस किए, जो ये क्यू यहां पर है वही क्यू यहां पर भी है क्या, यहां पर जो W/Q है वही वाला W/Q यहां पर भी है। और ये चेंज इन पोटेंशियल जो है, हाँ, ये वाला B पॉइंट हो गया, ये वाला क्या A पॉइंट हो गया, और यहां से यहां तक ले जाने में किया गया वर्क डन W, और कितना चार्ज, क्यू चार्ज को ही नहीं इधर से इधर लेकर के चले गए हैं, तो वर्क डन बटे क्या चार्ज बराबर VB, यानी यहाँ का पोटेंशियल, और माइनस VA यानी कि क्या, यहाँ का पोटेंशियल, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये है इक्वेशन नंबर 2। देखो तो, इसलिए फ्रॉम 1 एंड 2 एंड लिखे हम, W/Q सेम चीज है, लिख सकते हैं डेल्टा EMF बराबर डेल्टा भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये हम अभी मिटा देते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, हम इसको मिटाने वाले हैं, इसको आप लोग को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइड में अगर कहीं पर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हो। ये वाला चीज़ क्या है, ये साइड वाला चीज़ है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया ये ना, फॉर रिवीजन के पर्पज से इस एक्स्ट्रा पॉइंट को हम यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अच्छा चलो, इसको लिखना नहीं है, ये यहाँ तक पॉइंट, इसके बाद ये वाला पॉइंट, इसके बाद ये वाला पॉइंट, ठीक। अच्छा, तो ये क्या है मेरा भाई, ये तो है EMF है, और ये क्या है भाई, ये डेल्टा भी यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ का और यहाँ का, ये फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये डेल्टा भी को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल ऑफ, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ क्या, पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल, क्या, B पॉइंट का पोटेंशियल माइनस A पॉइंट का पोटेंशियल, B पॉइंट का पोटेंशियल माइनस A पॉइंट का, यानी B पॉइंट का पोटेंशियल माइनस A पॉइंट का पोटेंशियल, बड़ा वाला टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस छोटा वाला का टर्मिनल का पोटेंशियल, यही ना है। इसी को एक और नाम से दे सकते हो, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल माइनस, क्या लिखाएगा ये, पोटेंशियल ऑफ निगेटिव टर्मिनल भी बोल सकते हैं इसको और करके। अच्छा, सिंपल चेंज इन पोटेंशियल, अच्छा इसी को टर्मिनल का पोटेंशियल का ये डिफरेंस हो गया ना, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल और निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल का ये तो डिफरेंस हो गया ना, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी लिख सकते हो। इसी को आप शॉर्टकट में TPD भी बोल सकते हो। देखो इस बेचारे का कितना नाम है, ये है क्या एक्चुअली में, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल ही तो है बेचारा, लेकिन उसका नाम देखो तो कितना है, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल, दोनों का पोटेंशियल का चेंज, ठीक, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल माइनस पोटेंशियल ऑफ निगेटिव टर्मिनल, यही ना डेल्टा भी, टर्मिनल पोटेंशियल का डिफरेंस, ये दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसको शॉर्टकट में TPD भी बोलते हैं। यहां पे एक बात ध्यान रखना है, ये भी एक VBI पॉइंट है, यहां जो आपको इक्वेशन में दिख रहा है कि EMF बराबर है TPD के, EMF बराबर किसके, EMF बराबर
TPD के, ये तभी वैलिड है, इज EMF बराबर TPD इज ओनली वैलिड if current through battery is 0 or battery have no internal रेसिस्टेंस। क्या बात बोल दिए, क्या लिखे हम लोग। ये जो रिलेशन है ना कि ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए होगे, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के पोटेंशियल का डिफरेंस यानी अंतर। तो ईएमएफ मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ये तभी वैलिड है ये इक्वेशन जब आप ध्यान रखना कि या तो बैटरी मेरा क्या हो, आइडियल बैटरी होना चाहिए। आइडियल बैटरी कहने का मतलब आइडियल बैटरी कहने का मतलब हो गया क्या कि बैटरी में किसी तरह का रेसिस्टेंस ना हो, इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बैटरी के अंदर कोई रेसिस्टेंस नहीं, यानी कि बैटरी जो हम बनाए हैं वो एकदम प्योर मटेरियल का बना हो। और ऐसा कभी संभव है? हम लोग बैटरी को जब बनाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ बेचारा का तो इंटरनल रेसिस्टेंस तो होगा ही होगा, कोई ना मटेरियल, सुपर कंडक्टर तो है नहीं हमारे पास क्या, तो आइडियल बैटरी बनाना तो संभव ही नहीं है। तो ये चीज़ फिर कैसे, ये रिलेशन एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, एक थ्योरेटिकल चीज़ है। थ्योरी के अनुसार हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, थ्योरी में बोल सकते हैं कि अगर हम लोग कभी भविष्य में सुपर कंडक्टर बना लिए तो फिर क्या एक आइडियल बैटरी भी बना पाएंगे जिसमें कि क्या कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा, एकदम जितना बैटरी वर्क करेगा सारा का सारा सर्किट को मिलेगा। आगे डील करेंगे हम लोग बैटरी के बारे में भी डील करेंगे। तो अगर बैटरी आइडियल है यानी कि बैटरी में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, एकदम प्योर शुद्ध बैटरी है, तब उसका ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल जानेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा होना चाहिए क्या कि बैटरी में किसी तरह का कोई करंट नहीं होना चाहिए, ना ही बैटरी चार्ज होना चाहिए ना ही बैटरी डिस्चार्ज होना चाहिए, तभी ये वाला इक्वेशन काम करता है, ईएमएफ बराबर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तभी ये काम करता है। अच्छा ठीक है, ये सारा डिटेल को कैसे कैसे क्या क्या काम करता है, इस डिटेल को आगे ये वाला जो बात बोले हैं इसको हम लोग आगे भी पढ़ते चले जाएंगे। आगे के थ्योरी लेक्चर्स में धीरे धीरे ये क्लियर होता चला जाएगा, उस पर फोकस नहीं करना है। तो आप जनरली ध्यान दे सकते हो कि थ्योरेटिकली अगर आइडियल बैटरी है या बैटरी में इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है ना, या फिर बैटरी सिंपली रखा हुआ है, सिंपली रखा हुआ का मतलब जैसे बैटरी को खरीद के लेके आए, अब ये रखा हुआ बेचारा, तब उस कंडीशन में जो बैटरी का ईएमएफ होगा यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ट्रांसपोर्टेशन, एक बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करेगा यूनिट चार्ज को ले जाने में, उसको ईएमएफ कहें। वो ईएमएफ किसके बराबर होगा? बैटरी के टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। कब? जब बैटरी एक आइडियल बैटरी हो या फिर बैटरी में किसी तरह का करंट ना हो, ना ही बैटरी चार्ज हो रहा हो ना ही बैटरी डिस्चार्ज हो रहा हो, तब ये कंडीशन होगा, ठीक है। तो जनरली आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि ईएमएफ जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है जब करंट नहीं होना चाहिए, बैटरी न चार्ज होना चाहिए न डिस्चार्ज होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, नोट करके ये वाला चीज़ को तो लिखना है पॉइंट, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को लिखना है, ठीक, और बीबीआई करके ये वाला पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेना है, ठीक। अच्छा, ये तो हम एक्स्ट्रा चीज़ बताए थे, इसको आप साइड में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हम अभी एक इसका जो पीडीएफ देंगे, ठीक है, तो उसमें हम ये वाला चीज़ को ऐसे ही लिखा रहेगा, यही बोर्ड का स्क्रीन का आपको शॉर्ट मिल जाएगा, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे का वीडियोस वगैरह को भी कंटिन्यूअसली देखते चले जाना, अच्छा रहेगा, वो रुकना नहीं ये, ठीक है, आगे भी कंटिन्यू देख लेना प्लेलिस्ट में। तो चलो ये चीज़ तो ठीक हो गया, अब और कुछ भी बचा क्या? नहीं, अब और कुछ भी नहीं बचा है। और ये जो चीज़ हम लोग अभी नोट करके ये जो जाने हैं ना, कभी हो सकता है कि एग्जाम में अगर मान लो इस तरीके से भी पूछ दे कि प्रूफ करने के लिए भी, या एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन बैटरी इज एन आइडियल बैटरी, ठीक है। आप ऐसा मान लो कि बैटरी आइडियल है और ऐसे कंडीशन में ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन बना दो, या फिर ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है जब बैटरी ना चार्ज हो रहा हो ना डिस्चार्ज हो, बैटरी में जब करंट ना हो तब, या फिर क्या एक आइडियल बैटरी है उस कंडीशन में ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ये क्या आप प्रूफ करके दिखाओ,
इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी कभी निकाल करके दे सकता है एग्जाम में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। या फिर इसी कॉन्सेप्ट का आप कभी यूज़ करोगे तो कंपटीशन लेवल वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने में भी अगर ऐसा कोई चीज़ लॉजिक हुआ तो उसको आप यूज़ कर सकते हो ना, कि अगर बैटरी आइडियल रहे या चार्ज डिस्चार्ज ना हो रहा हो तो उस कंडीशन में EMF उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। आगे और डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू कर लो फटाफट से बस।